आज ट्रिग्नोमेट्री डे। थर्ड लेक्चर पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो पीछे बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 2019 और ये आईसीएससी में है। ये सब आईसीएससी के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन cosec थीटा माइनस साइन थीटा फिर ब्रैकेट है sec थीटा माइनस cos थीटा फिर tan थीटा प्लस cot इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ये क्या होता है एलएचएस, ये क्या होता है आरएचएस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आइए थर्ड लेक्चर पर। तो अब cosec थीटा हमने बताया था 1/sin थीटा। sin थीटा को हम लोग को चेंज नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग इसको 1/sin थीटा करेंगे तब ये sin थीटा ही रहेगा, क्योंकि हम लोग को एलसीएम लेना है। तो आइए लिखते हैं 1/sin थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ लिखिए sec थीटा है और cos थीटा है, तो हम लोग किसी एक को चेंज करेंगे, sec थीटा को चेंज करेंगे 1/cos थीटा माइनस cos थीटा। ये आप देख सकते हैं। और tan थीटा और cot थीटा, अब आप देख सकते हैं कि हमने सपोज साइन में चेंज करेगा और cos में चेंज करेंगे। यहाँ tan cos वगैरह कुछ नहीं है, मतलब साइन है और cos है, तो इन दोनों को हम लोग साइन cos में चेंज करेंगे। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot थीटा क्या होता है tan थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक, और हमने बताया था कि आपको कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज करनी है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप एलएचएस ले रहे हैं कि आरएचएस ले रहे हैं। हमने एलएचएस लिया है तो हम एलएचएस लिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एलसीएम ले लिया, सब में एलसीएम ले लीजिए। साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1/cos थीटा। cos थीटा एलसीएम cos थीटा आया, यहाँ बचा 1 माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा। तो अब इन दोनों का एलसीएम लिया, नीचे आया साइन थीटा cos थीटा। अब देखिए यहाँ cos थीटा इसको छुपा लिया, बचा क्या साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वही चीज यहाँ करेंगे, साइन थीटा छुपा लिया, बचा क्या cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आपको इतनी चीज मिल गई होगी और समझ में भी आई होगी। तो हमने आपको आइडेंटिटी बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बताई थी।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप देख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को उधर दे दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। अब साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस मतलब उस आरएचएस पर भेज देंगे। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के नीचे कोई साइन नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सब जानते हैं कितना होता है 1 to 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप देख सकते हैं ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलकर हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया मल्टीप्लाई ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये कैंसिल ये कैंसिल, आंसर आ गया 1 इक्वल टू आरएचएस और हेंस तो ये था 2019 का क्वेश्चन। ये है 2019 का क्वेश्चन। आपके बोर्ड में 2019 में ये क्वेश्चन आया था और देख सकते हैं आप कितना सिंपल सवाल आया। तो ऐसे ही बोर्ड में सिंपल आते हैं और आपको प्रैक्टिस हर क्वेश्चन की करनी है। तो आइए बात करते हैं अपना दूसरा सेकंड क्वेश्चन। ये है रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्रूव करना है tan थीटा इनटू cot थीटा। अब ये वाला कैसे किया जाए? तो आइए इस पर भी बात करते हैं। आपको पता होगा हमने फॉर्मूला बताया था s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और cs स्क्वायर माइनस ct स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ट्रिक थी जो मैंने बताई थी आपको, अब तक तो बिल्कुल रट गया होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा है, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस का होगा, यानी sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो लिख देते हैं इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इतना लिखा प्लस। अब cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको देखनी है, यहाँ से देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा वहां गया तो हो गया प्लस का, तो वैल्यू आ गई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आइए लिखते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हमें एलएचएस दिया है तो हम लोग एलएचएस लिखते हैं, ठीक। अब आपको ध्यान से देखना होगा, यहाँ पे रूट लगा है, वहां पर रूट नहीं लगा है। यहाँ पे रूट अगर आपको हटाना है तो इस पूरी वैल्यू पर
अगर आप स्क्वायर लगाते हैं यानी इस चीज का पूरा होल स्क्वायर अगर हो जाए जो रूट के अंदर लिखी तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तब हम लोग को वैल्यू मिलेगी। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस आप देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 हम लोग को मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई थिंक आपको ये याद ही होगा a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा। आपको ab लाना है, ab यानी अगर यहाँ पे हम लोग tan थीटा इनटू cot थीटा ले आए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक मिस्टेक हुई यहाँ पे प्लस है tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा इनटू cot थीटा नहीं, क्योंकि यहाँ से पता चल गया था। अब लिख लीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ एक और चीज देख लीजिए साइड में, अगर हम लोग tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा करते हैं, अगर हम लोग tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1। कैसे आएगी cot थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा और tan थीटा रहा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया और आंसर 1 आ गया। यानी tan थीटा इनटू cot थीटा को हम लोग 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 2 into 1 यानी 2 tan थीटा cot थीटा। अब आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर यानी tan थीटा का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा और 2ab 2 into a यानी tan थीटा, b यानी cot थीटा, 2 into tan थीटा into cot थीटा। अब हम इसको ये लिख सकते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कैंसिल, वैल्यू आ गई tan थीटा प्लस cot थीटा। अब आप जब अगर आरएचएस जैसे हमने गलत लिखा था, अगर आपने भी गलत लिखा और सवाल आपका सही तरीके से जा रहा तो आपको ये पता लग जाएगा कि आरएचएस रॉन्ग है, तो आप उसको एक बार बुक के फॉर्मेट से करेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 से 2018 का ये क्वेश्चन जो कि सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो एक 2019 का हो गया, एक 2018 का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जो कि है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। इसको आपको प्रूव करना है tan थीटा, sin थीटा माइनस 2 sin थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। हम लोग को आज से प्रूव करना है tan थीटा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आपको यहां से दिख रहा है sin थीटा दोनों कॉमन है, यानी अगर हम इससे sin थीटा कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा क्या 1 sin थीटा, हम लोगों ने कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहाँ sin थीटा हटा देंगे तो
तो क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा क्यूब था, एक साइन थीटा बाहर निकाल लिया तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब भाई इसे नीचे करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है cos थीटा, तो cos थीटा। अब यहाँ क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा क्योंकि cos क्यूब थीटा था, यहाँ क्या बचा 1। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अपना सवाल आगे करना कैसे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, इसको रख लिया और tan थीटा ही लाना है हम लोग को आंसर। तो हम लोग को इसको और इसको मतलब ऐसे सॉल्व करना है कि ये दोनों कैंसिल हो जाए, मतलब ये और ये कैंसिल हो जाए तो tan थीटा का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग करना है, मतलब कि जो नीचे लिखा है अगर उस चीज को हम लोग इस जगह पर ले आए कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका आंसर, मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। और ये बात करते हैं, इसको हम लोग tan थीटा लिख लेते हैं। वन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ऐसे आइडेंटिटी लिखनी होगी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दी यहाँ पे। इस जगह पे हम लोगों ने क्या कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का 1 माइनस 2, अब माइनस 2 है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो आइए इधर कर लेते हैं। क्या लिखा है tan थीटा 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 और 2 cos स्क्वायर थीटा यानी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप क्या ऊपर देख सकते हैं माइनस 1 अगर हम लोग इधर कर दें 2 cos स्क्वायर थीटा को इधर कर दें यानी इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं तो हो जाएगा tan थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने क्या किया माइनस 1 को राइट में ले आए, 2 cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले, क्योंकि क्या था प्लस और ये था माइनस, तो जब हम इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए तो वैल्यू आ गई सेम, तो ये कैंसिल हो गया और आपका tan थीटा आंसर आ गया। वैल्यू हो गई सेम, दोनों कैंसिल हो गए, tan थीटा आंसर इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। और ये आपका क्वेश्चन था 2017 से यानी 2019, 2018, 2017 हम लोग सीरियल से चलते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन जो है cos A अपॉन 1 प्लस sin A is equal to प्लस tan A is equal to sec A। ये आपको प्रूफ करना है। लिखा टेकिंग
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड cos A upon 1 plus sin A प्लस tan A को हमने क्या लिख दिया, tan A को sin A upon cos A। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नॉट ए वी टेक एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, cos A 1 प्लस sin A, 1 प्लस sin A छुपा लिया, क्या बचा cos A, cos A into cos A cos स्क्वायर A प्लस cos A छुपा लिया 1 प्लस sin A sin A प्लस ओ सीधा लिख दिया 1 प्लस sin A। अब एलसीएम करना तो सबको आता ही होगा। नाउ cos स्क्वायर A प्लस sin A का हम लोग ने अंदर मल्टीप्लाई किया, यानी sin A प्लस sin A इंटू sin A sin स्क्वायर नीचे वही सेम लिख दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर, यानी sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A प्लस sin A अपॉन cos A 1 प्लस sin A। अब यहाँ आपने आइडेंटिटी की sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला लिखा। आइडेंटिटीज लिखने के बाद sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A आपका क्या हो गया, 1 हो गया, लिख दीजिए 1 प्लस बचा क्या sin A, sin लिख दिया अपॉन cos A ब्रैकेट में 1 प्लस sin A। देख सकते हैं आप, दिख रहा है कि नहीं, 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A कैंसिल, आया आंसर 1 प्लस cos A। और सबको पता है 1 अपॉन cos A क्या होता है, sec A। सबको पता है कि नहीं, सबको पता है, इक्वल टू आरएचएस क्वेश्चन 2, क्वेश्चन खत्म। और ये आपका था जैसा लोग सीरियल वाइज चल रहे थे, 2016 का क्वेश्चन देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको करना है, और आई थिंक आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये है sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इस पर हम लोग को प्रूफ करना है cos थीटा प्लस sin थीटा। ये भी बिल्कुल सिंपल है, बस आपको क्या करना है, cot थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है। टेकिंग LHS देखते हैं, sin थीटा को लिखा रहने दिया, sin थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा अपॉन sin। आई थिंक इसमें होगा आपको
डिविजिबल है। और cos थीटा ध्यान दिया अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा। Now we take LCM, ऊपर लिखा है नीचे, नीचे LCM लिया sin थीटा हो गया, LCM लिया sin थीटा, यहाँ पे क्या हो गया sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये प्लस यहाँ लगेगा, ये चीज इतने में सॉल्व होगी। ऊपर cos थीटा, नीचे एलसीएम लिया, क्या आ गया एलसीएम cos थीटा, ऊपर लिखा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने आपको जब ऐसा किया तो ट्रिक बताई थी, जैसे 1/2 अपॉन 3/2 ऐसे का फॉर्मेट में आ जाए तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं 1 into 2 डिवाइड बाय 2 into 3, तो 2 कैंसिल आ गया 1/3, वही यहाँ ये तो अपने में है वैल्यू, पर यहाँ पे कुछ नहीं तो अपॉन बनवा दिया। मान लिया sin थीटा माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 1 में जाएगा, इसका मल्टीप्लाई cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख दिया sin स्क्वायर थीटा, क्यों sin थीटा इनटू sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक, यहां कर देंगे, यहां क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अब आप देख सकते हैं एलसीएम में है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहां पे है cos थीटा माइनस sin थीटा। तो अगर हम लोग इसके साइन इंटरचेंज करेंगे कैसे करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, इट इज रिटन एज इट इज, प्लस cos स्क्वायर थीटा, नाउ वी टेक माइनस कॉमन, अब हम लोग को माइनस कॉमन लेना है, माइनस कॉमन लिया, लिख लिया, ब्रैकेट में से क्या माइनस, जब हम लोगों ने कॉमन लिया तो sin थीटा हो गया प्लस का, cos थीटा हो गया माइनस, और ये माइनस साइन इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिक्स। और जब आप उन सब जानते हैं प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस, ये प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसे भी है क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा। अब ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा क्योंकि एलसीएम सेम है, तो लिख दिया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आपको फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b। सबको याद है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। वही बात करते हैं
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नीचे क्या लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बस फिर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम क्या था हम लोग ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आया था एलसीएम ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इनटू a माइनस b वाला फॉर्मूला हमने लगाया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से आपको एक चीज दिख रही होगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपका आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। क्वेश्चन खत्म। और ये था क्वेश्चन 2015 का। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब ये आपके ये क्वेश्चंस हैं एज अ होमवर्क मान लीजिए आपकी स्किल्स चेक करने के लिए मतलब जितना हमने पढ़ा है क्या अपना आपको आता है। पहला क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा प्लस cot थीटा। प्रूफ में लाना है sec थीटा प्लस cosec थीटा। हिंट दे दे रहे sin थीटा प्लस cos थीटा को यही लिख लीजिएगा इसको sin cos के टर्म्स में चेंज करिएगा यानी sin अपॉन cos प्लस cos अपॉन sin इन दोनों की वैल्यू रख लीजिएगा। बाकी हम नहीं बताएंगे बाकी आपको खुद करना होगा क्योंकि आपकी स्किल्स चेक करेंगे। अब दूसरा इसमें क्या है रूट लगा कुछ चेंज नहीं कर सकते तो क्या करें इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेंट्स का। और जैसा कि वीडियो में हमने बताया था कि आज हम एक सीक्रेट ट्रिक बताने जा रहे हैं कॉन्जुगेंट्स के साइन से रिलेटेड। कॉन्जुगेंट का साइन जो होता है वो ऊपर प्लस कब माइनस लिया जाता है और कब प्लस लिया जाता है। काफी स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसलिए वो सीक्रेट ट्रिक हम आपको बताएंगे आज। इसके बाद बताएंगे तो इसमें आपको कॉन्जुगेंट्स का मल्टीप्लाई करना है सॉल्व करना है जैसा हमने बताया था जहां रूट लगा होता है और आपको बिना रूट वाली साइड की वैल्यू लानी होती है तो आपको इस पूरे में क्या लाना होता है होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर जब आप लाएंगे तब ये रूट उस होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और आपकी वैल्यू नॉर्मल टर्म्स में आ जाएगी स्क्वायर रूट से हट जाएगा। तो ये आपको करना है। ये 2014 का क्वेश्चन फर्स्ट वाला सेकंड वाला 2013 का क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस आपके कोरिलेटेड होते हैं मतलब कि इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो थर्ड में देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आप एक काम करिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है सबको sin थीटा और cos थीटा के टर्म्स में चेंज कर दीजिए। cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा cosec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा tan थीटा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा और sec थीटा हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। तो तब आप जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटीज की वैल्यू रखेंगे तो आपका ट्रू आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। लास्ट वाला cosec a माइनस sin a और sec a माइनस cos sec स्क्वायर a इज इक्वल टू tan। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम आपको कोई हिंट नहीं देंगे। चार क्वेश्चन दिए हैं 3 की हिंट बता दी चौथा आपको खुद करना पड़ेगा सेल्फ।
ये 2011 का क्वेश्चन है और ये जो भी बताया वो 2018 का, यानी आपको एक क्वेश्चन मिला 2014 में आया हुआ, दूसरा क्वेश्चन मिला 2013 में आया हुआ, तीसरा क्वेश्चन मिला 2018 में आया हुआ और चौथा क्वेश्चन 2011 में, जो आपको सेल्फ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उस ट्रिक पर आप बात करते हैं, जो सीक्रेट ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी सीक्रेट ट्रिक की, क्योंकि कॉन्जुगेंट्स मल्टीप्लाई करने पर पता चलती है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें, सबसे पहले आपको चेक करना होता है whether numerator is a binomial, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और denominator is a binomial। आपको क्या करना है, चेक करना है कि न्यूमरेटर यानी ये वाला बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब आसान शब्दों में समझ लीजिए, ये यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1। अब मान लीजिए लिखा है sin A into sin A into sin A into cos। अब मान लीजिए ये लिखा है sin A into sin A into sin A into cos। तो ये आपको क्या होगा, आप तो कहेंगे इसमें 4 है, 4 है तो ये टेट्रानोमियल होना चाहिए, ये 4 है तो टेट्रानोमियल होना चाहिए। 1 मतलब मोनो, 2 मतलब बाय और 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा और बाकी सो ऑन है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है, क्या लगा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लगता है, वहां पर हम लोग लगाते हैं क्या, मतलब वहां पर हम लोग चेक करते हैं कि ये बाइनोमियल है ट्राइनोमियल। तो इसमें हम बता रहे हैं, हाँ तो बता रहे थे जहां प्लस और माइनस रखता है वहां पे हम लोग पता करते हैं कि कौन सा नॉमिनल है। जैसे अगर ये लिखा है इनटू साइन ए इनटू साइन ए इनटू कॉस ए, मतलब ये मोनो है, इसमें केवल एक ही है, मल्टीप्लाई का साइन कोई मतलब नहीं, एक ही वैल्यू है, तो ये हो गया मोनो। अब अगर लिखा है साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए, तो इसमें देखिए 1 2 3 प्लस का साइन लगा है, यानी हम लोग इसको गिनेंगे अलग अलग, तो प्लस का साइन लगा है, इसको अलग अलग गिना जाएगा 1 2 3, यानी ट्राइनोमियल। आपको इतना समझ आ रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, बाइनोमियल है, यानी 2 वैल्यूज से है, 1 प्लस कॉस है, ऊपर तो साइन है सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे क्या है 2 वैल्यूज है 1 और कॉस है। तो आपने इतना देखा, जब कॉन्जुगेंट्स का मल्टीप्लाई करें, जैसे इसमें रूट है तो रूट वाले कॉन्जुगेंट्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस साइन है कि माइनस साइन, प्लस साइन है या माइनस साइन। तो अगर आपका डिनोमिनेटर जो है आरएचएस साइड पर वो बाइनोमियल है, यानी 2
वैल्यूज का है तब आप लेंगे डिनोमिनेटर के साइन का, यानी प्लस। अगर यहाँ देख सकते हैं क्या है, 1 प्लस कॉस ए डिनोमिनेटर में है तो हमने डिनोमिनेटर वाला साइन लिया, यानी हम लोग करेंगे 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई, समझे। अगर बाय चांस न्यूमरेटर में होता, जैसे वैल्यू लिखी होती 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, 1 प्लस कॉस ए यानी न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या हो गया, बायनॉमियल यानी 2 वैल्यूज का, ऊपर कौन सा साइन है, माइनस। तो हम लोग तब इस जगह प्लस का नहीं माइनस का साइन। सेकेंडली क्या करेंगे हम लोग, अगर डिनोमिनेटर है तो वी टेक डिनोमिनेटर साइन। अगर डिनोमिनेटर है बायनॉमियल तो हम लेंगे डिनोमिनेटर का साइन, यानी यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का। अगर न्यूमरेटर है बायनॉमियल तो हम लोग लेंगे माइनस, क्योंकि न्यूमरेटर पर क्या है, माइनस का साइन। तब अगर इफ डिनोमिनेटर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं, डी इज बायनॉमियल, then we take sign similar to डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो प्लस का लेंगे। जिस तरफ बायनॉमियल होंगे, जिस तरफ 2 डिजिट होंगी, मतलब 2 वैल्यू होंगी, उस तरफ का हम लोग साइन लेंगे। डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर वाला साइन यानी प्लस, न्यूमरेटर है अगर न्यूमरेटर बायनॉमियल हो गया, न्यूमरेटर अगर बायनॉमियल हो गया हम लोग लेंगे माइनस वाला साइन। मतलब जो न्यूमरेटर में साइन होगा या एलएचएस है, एलएचएस में जो न्यूमरेटर में साइन आएगा वो लेंगे। तो ऐसा ही लागू क्या होता है, एंड इफ न्यूमरेटर को हम n से डिनोट कर रहे हैं, n इज अ बायनॉमियल, then if n is a binomial then we take sign similar to n यानी न्यूमरेटर। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और सीक्रेट ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। और कॉन्जुगेंट्स का मल्टीप्लाई अब कैसे करना है, कहाँ कौन सा साइन लेना है, आपको इतना पता चल गया होगा। तो आज हम लोग ने प्रीवियस बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे और ये सीक्रेट ट्रिक बताए थे। तो यहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो आपके पास बुक है, जो आपके स्कूल पर बुक चल रही है एमएल शायद ज़्यादातर स्कूलों में चलती है, कुछ स्कूलों में सलीना चल रही है, तो उसके क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। जितने क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं ये ज़रूरी नहीं कि वही दोबारा आए, क्योंकि अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए थे उसमें से एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं हुआ और ना हुआ है। मतलब 2011 से 2020 तक कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन लगाना होगा। और अगर आप कंसेप्ट याद है ट्रिग्नोमेट्री का तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आई थिंक आपको जितना पढ़ाया हुआ है 3 लेक्चर्स में आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आपका लेक्चर खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का। थैंक यू।